सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। माफिया मुख्तार का अंत। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया है, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की पहचान एक बड़े गैंगस्टर के रूप में हुई। उसके बाद उसने राजनीति में एंट्री ली। वो डॉन था, वो रॉबिन हुड था, वो बाहुबली भी था। लोग ना जाने उसे कितने नामों से पुकारते थे, जिसके आदेश के बगैर पूर्वांचल का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आज उस आवाज का अंत हो गया है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिसके आतंक के कसीदे लोग क्यों पढ़ते थे, आज इसकी बानगी देखने को मिली है। मुख्तार की मौत के बाद उसको सुपुर्द खाक किया जाना था। यह तो तय था कि भीड़ काफी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा होगी ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सवाल ये है कि आखिर बाहुबली के जनाजे पर इतनी भीड़ क्यों उमड़ी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के एक और डॉन का किस्सा खत्म। डॉन के आखिरी सफर पर समर्थकों का हुजूम, जिसकी इजाजत के बिना नहीं हिलता था पत्ता। जेल से सरकारों को जो देता था आदेश, जिसका नाम सुन सब थर-थर कांपते थे, जिसका आदेश ही शासन हुआ करता था, जिसकी तूती पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में बोलती थी। बड़े से बड़े माफिया डॉन उसे झुककर सलाम किया करते थे। वो पूर्वांचल की आवाज थम गई। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। बीते 2 दिन पहले एक ऐसे अध्याय का अंत हुआ जिसकी कहानियां कई दशकों से हम सुनते चले आ रहे हैं। कभी जो माफिया सीना तान कर खुली जीप में खुले असलहों का प्रदर्शन करता था, सरकार बदलते ही उसका हिसाब होने लगा। यूपी में योगी की सरकार आते ही सभी माफियाओं का हिसाब हुआ और ऐसा हुआ कि सब मिट्टी में मिलते चले गए। सूबे में माफिया कोई भी हो, उसका अंत धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा है। भले ही माफिया मुख्तार की मौत बीमारी के कारण हुई हो, लेकिन जेल में सड़ने के बाद ही उसने दम तोड़ा। विकास दुबे, अतीक अहमद और अब माफिया मुख्तार, ऐसे लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इनका अंत बाबा के शासनकाल में ही हो रहा है। मुख्तार अंसारी की जुर्म की कुंडली काफी लंबी है। मुख्तार की जुर्म कुंडली: गाजीपुर में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या, मऊ में श्रेणी ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड, कोयला कारोबारी रूंगटा को अगवा करने का आरोप। इस दुर्दांत अपराधी की अपराध की फेहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। कई परिवारों ने इसके आतंक का दंश झेला है। न जाने कितने लोग इसके आतंक के पहिए में पिसकर दम तोड़ चुके हैं, लेकिन उस माफिया के आखिरी सफर पर इतनी भीड़ की तस्वीर पचाए नहीं पचती। सवाल ये कि आखिर हमारा समाज और उसकी सोच किस दिशा में जा रही है। माफिया के मौत पर मातम क्यों, ये सवाल उठाना लाज़मी है, और किसी सम्मानित व्यक्ति के मर जाने पर कोई उसे पूछता तक नहीं। लेकिन यह आज के समाज की काली सच्चाई है, और आज मुख्तार के आखिरी सफर पर इकट्ठा हुई भीड़ पर सवाल उठना लाजमी है। मुख्तार अंसारी का आज अंत हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुई ये भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि मुख्तार अंसारी कितना बड़ा माफिया था। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतनी भीड़ क्यों, ये भी सवाल जहन में कौंध कर रहा है। तो माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे पर भीड़ देख के एक बार तो प्रशासन के भी होश उड़ गए। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जो संख्या है प्रशासन के मुताबिक 30 से 50 हजार के बीच थी। इस बीच एक बार तस्वीर वो भी सामने आई जब प्रशासन और लोगों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई, क्योंकि लगातार लोग मुख्तार अंसारी को देखने के लिए परेशान थे। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर एक माफिया से लोगों को इतनी हमदर्दी क्यों है, क्यों इस माफिया के मौत
के बाद लगातार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। क्या लोग वो मंजर, वो चीजें भूल गए जो माफिया मुख्तार अंसारी ने लोगों के साथ की हैं? क्या वो तस्वीरें लोगों को याद नहीं है जब मऊ दंगे के दौरान किस तरीके से खुली जीप में माफिया मुख्तार अंसारी लोगों को डराता धमकाता हुआ नजर आया था? लेकिन आज की हकीकत और सच्चाई यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है, लेकिन अब इस पर सियासत कितनी चलेगी और लोकसभा चुनाव पर इस मौत का क्या असर पड़ेगा, ये फिलहाल देखना होगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।